ओम शांति। आज हम आपके सामने एक ऐसे भाई का अनुभव लेकर आ रहे हैं, एक अद्भुत अनुभव जिसे आप जरूर सुनिएगा। उनके बड़े भाई की एक डेथ ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया और उस डेथ की वजह से उनके पिता डिप्रेशन में चले गए और इतना डिप्रेशन में चले गए कि घर बर्बाद की कगार पर आने लगा। उस चीज को देखते हुए छोटे भाई, यानी जिनका आप अनुभव सुन रहे हैं, विशन भाई, हाई लेवल के डिप्रेशन में चले गए। व्यापार में घाटा होने लगा। कैसे वो ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए, कैसे उनके मन में शांति आई, कैसे वो डिप्रेशन से निकले। डिप्रेशन से ही नहीं निकले, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, व्यापार में लाभ। जो व्यापार उनका घाटे में जा रहा था, आज दिन पे दिन प्रोग्रेस कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ उस भगवान को सौंप दिया। भगवान को अपने घर का मुखिया बना दिया, अपना असली पिता बना दिया। वो असली पिता, वो अलौकिक पिता अब उस घर की रक्षा के साथ साथ अपने बच्चों पर कृपा, आशीर्वाद कैसे बनाकर रखता है, कैसे उनका परिवार खुशहाल परिवार हो गया। तो आइए सुनते हैं स्वयं उनकी जुबानी, उनकी कहानी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम विशन लाल फुलवानी है। मैं आगरा में एक व्यापारिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे में आगरा शिफ्ट हुए और आगरा में आकर हम लोगों ने कपड़े का काम शुरू किया। तो शुरू से ही मैं जॉइंट फैमिली में रहा हूँ। मैं पिछले 6-7 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ने का जिस परिस्थितियों में मैं जुड़ा हूँ और जिस परिस्थितियों के बाद मैं इससे जुड़ा ही रहा और इसका बिल्कुल एक सदस्य बन गया, एक बाबा का बच्चा बन गया, उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरू से ही जहाँ तक मेरी एजुकेशन का सवाल है, एजुकेशन मेरी ग्रेजुएट तक बिल्कुल निरंतर चलती रही। जबकि व्यापारिक ख़ानदान से, परिवार से बिलोंग करने के बाद हमारे यहाँ हाई स्कूल के बाद ही दुकान पे बैठने का चलन होता है, परंतु जॉइंट फैमिली होने के कारण मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकूं। तो ग्रेजुएशन अच्छी तरह से होने के बाद मैं दुकान पे बैठा। उसके बाद 2004 में मेरी शादी हुई और 2004 में हम 2 से 3 बने। तो ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही थी। लेकिन हमारे परिवार में सन 2008 में बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट आया, जब मेरे बड़े भाई जो मुझसे 2 साल बड़े थे, उनका एक्सीडेंटल डेथ हो गया। यहीं से हमारे परिवार की जो खुशियाँ थी वो सब गम में बदल गई और हमारा परिवार गमगीन होता चला गया, डिप्रेशन में जाता चला गया। सन 2008 के बाद जैसे ही मेरे बड़े भाई की डेथ हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुई, तो वो अपने पीछे भाभी और मेरे भतीजा और भतीजी को छोड़ गए। और यहीं से जो मेरे माता पिता हैं उनको टेंशन हो गई कि अब इनके परिवार का क्या हुआ। 2 बेटों में एक बेटा चला गया, वो अपनी फैमिली छोड़ के चला गया, अब उसका आगे भविष्य क्या होगा। उसी टेंशन में करते करते 2013 में मेरी माताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। उसके बाद पिताजी और भी ज़्यादा टेंशन में चले गए, क्योंकि वो फिर अपने आप को सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाए मम्मी की ना होने की वजह से। तो पिताजी के डिप्रेशन में जाने के बाद फिर डिप्रेशन का इलाज कराया, तो इलाज के दौरान और भी उनका तबीयत बिगड़ती चली गई और बिल्कुल भी उनको अपने ही बेगाने लगने शुरू हो गए। और फिर परिवार वालों का और मतलब दूसरे लोगों का हमारे निजी परिवार में दखल भी बढ़ता चला गया। तो परिवार की पापा की ऐसी स्थिति देख के मैं भी डिप्रेशन में चला गया और वो हाई डिप्रेशन में मैं भी चला गया। इन परिस्थितियों में जब परिवार में 2 जेंट्स हैं, दोनों ही हाई डिप्रेशन में हैं, तो बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो गई थी हमारे लोगों के लिए।
तो मेरी सास जो अजमेर से बिलोंग करती हैं, वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से कुछ सालों से जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने एक दिन मेरे को आगरा जब आई तो वो आगरा में शाहगंज सेंटर में दर्शना दीदी के पास ले आई, और इत्तेफाक से वो बृहस्पतिवार का ही दिन था। तो दीदी ने जब मेरी सास ने मेरे बारे में दीदी को बताया और कहा कि ये बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, आप देखिए और इनको अपनी शरण में लीजिए। तो दर्शना दीदी ने कहा कि आप बिल्कुल सही वक्त पे आए हो, बृहस्पतिवार को आए हो, बाबा ने आपको एक्सेप्ट किया है, आप आते रहिए, सब ठीक होता चला जाएगा। शुरू से ही जहाँ तक स्पिरिचुअल क्षेत्र की बात है, धार्मिक क्षेत्र की बात है, मैं शुरू से उसका क्रिटिक ही रहा हूँ। उसके बारे में मेरे विचार शुरू से अच्छे तो नहीं रहे बिल्कुल भी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि धर्म के नाम पे क्या हो रहा है। ज़्यादा सबको सब मालूम है, विस्तार से बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि क्या धर्म के नाम पे हो रहा है, कैसा अंधविश्वास, विश्वास के नाम पे अंधविश्वास फैला हुआ है, भक्ति के नाम पे अंधभक्ति फैली हुई है। तो मेरे मन में भी धर्म के नाम पे कोई बहुत अच्छी धारणा तो नहीं थी, लेकिन ये था कि मैं बहुत डिप्रेशन में था, तो जो मेडिटेशन सिखाते हैं इसीलिए मैं आया कि इससे मेरे मन में शांति मिलेगी। तो शांति के पर्पज़ से ही मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ा। तो शुरू में जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि शुरू में आते ही पहले तो आते ही एक गीत बजता है, उसके बाद शिव बाबा की मुरली चलती है 1 घंटे का, जो 1 पौन घंटे का शिव बाबा का जो ज्ञान का चलता है। उसके बाद फिर संगीत बजता है, उसके बाद फिर बाबा के कमरे में सब लोग जाते हैं, वहाँ पे अपने मन की बात करते हैं और अच्छी तरह से बाबा से बातें करते हैं। शुरू में तो मुझे ध्यान नहीं दिया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैंने ये समझा, मैंने जो अनुभव किया कि शुरू में जो मेरी डिप्रेशन था वो रिवर्स हो गया, रिट्रीट हो गया, धीरे धीरे मन में शांति आ गई। क्योंकि बाबा के जब कहते हैं ना कि अगर कुछ सीखना हो तो जिज्ञासु बन के सीखो, अपनी जो पूर्वाग्रह दुर्वाग्रह जो है, जो प्रीजुडिस है, वो अलग रख के आप तभी कुछ सीख सकते हो जब आप पहले तो सामने वाले पे फेथ रखो। तो हालांकि धर्म के मामले में मेरी नकारात्मक विचारधारा के बावजूद भी जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैंने यही पाया कि अगर मुझे कुछ सीखना है तो मुझे निष्पक्ष होकर विश्वास करके इन पे सीखना पड़ेगा। तो मैं बिल्कुल नया बन के, विश्वास पात्र बन के, उनके कि जो भी कहेंगे ईमानदारी के साथ नियमों का पालन करके कुछ सीखने की कोशिश करूँगा, खासकर मेडिटेशन को। तो जैसे ही ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आना शुरू किया तो सबसे पहले परिवर्तन तो ये हुआ कि मन में शांति मिली, क्योंकि बाबा ने सबसे पहले मुरलियों में ये कहा कि तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो मैंने बिल्कुल उसे दिल पे लिया, सर आँखों पे लिया। तो ये सब सुनने के बाद कि मैं तुम्हारे परिवार की अपने ऊपर देता हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी शरणागत हो, तुम भगवान की शरणागत हो, मैं निराकार भगवान हूँ, कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैंने विश्वास कर लिया कि मुरली एक निराकार स्वयं परमात्मा, परमपिता परमात्मा कर रहे हैं, और मैंने वैसे ही स्वीकार कर लिया। तो इसका असर ये हुआ कि शुरू में जो हाईली डिप्रेशन था वो उल्टा होगा, धीरे धीरे मन में शांति आ गई। शांति आने के बाद फिर मेरा ध्यान मुरलियों की तरफ गया कि मुरली में बाबा कहते क्या हैं। तो बाबा ने सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहले तो कहा कि बेटा ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि काम विकार जो है वो मदर ऑफ ऑल इविल्स है, मतलब हर बुराइयों की जड़ है। और ये तो बिल्कुल ही ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम देख ही रहे हैं कि आजकल सब काम विकार के चक्कर में, और उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो हम शुरू से ही धर्म के क्षेत्र में कहा जा रहा है, तो काम विकार के बाद सारे बुराइयां इसी की वजह से आते हैं, ये शैतान की माँ है। तो जैसे ही हमने ब्रह्मचर्य, तो मैं तो परिवार था पूरा, बीवी बच्चे 2 बच्चे अभी, और काफ़ी साल हो गए थे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में मुझे तो कोई इसी तरह की कोई दिक्कत थी नहीं। तो बाबा के कहने पे ब्रह्मचर्य का पालन हमने शुरू कर दिया। उसका ये हुआ कि शांति तो थी, ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद फिर सब कुछ हमें साफ साफ दिखाई देने लगा। जैसे कहते हैं ना कि नाली का मच्छर जब तक नाली में है तब तक नाली अच्छी लगती है, लेकिन जब ऊपर उठता है तभी पता पड़ता है कि वो किस गंदगी में था। तो जैसे बाबा ने और भी जैसे ज्ञान की बातें जैसे जैसे बाबा ने बताते गए, हमने वैसे हमने उसका पालन करते चले गए, तो न सिर्फ शांति मिली बल्कि सुख भी मिला।
और बाबा ने जैसे परमपिता परमात्मा ने मुरलियों के माध्यम से जो हम रोजाना डेली में मुरली सुनने जाता था, और अभी भी जाता हूँ और आगे भी जाता ही रहूँगा, क्योंकि बाबा का बिल्कुल बच्चा बन गया हूँ मैं। तो बाबा ने जैसे ही कहा कि बच्चे कि ये काम करो, लोभ मोह अहंकार तो छोड़ने के बाद बाबा ने कहा कि हम तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ, मैं तुम्हें हठ योग नहीं सिखाता हूँ। जैसा कि मैं क्रिटिक मैंने कहा कि मैं आध्यात्म में मेरे विचारधारा अच्छी नहीं थी, क्योंकि हठ योगियों को देखता था कि वो, जब मेरे मन में जो विचार आती थी कि जब कोई कुछ लड़ा ही नहीं, मैदान में आया ही नहीं, तो उसे विनर कैसे किया जाए। जो घर छोड़ के जंगल में चले गए और बाद में आकर, तो वो कैसे बड़े हो गए, कैसे अच्छे लगे हो गए। और जो कहते कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था और विश्व के लोग आते थे धर्म का ज्ञान सीखने, तो मेरे मन में यही था कि वो सत्संग भजन कीर्तन सुनने आते नहीं होंगे, वो जरूर कुछ ज्ञान की बातें, कुछ तकनीकी शिक्षा सुनने आते होंगे। वो कहाँ है, वो कहाँ चला गया, वो क्या कर नालंदा के विश्वविद्यालय में जल के सब खत्म ही हो गया। मैं तो यही समझता था कि हिंदुस्तान का आध्यात्मिक ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, ये सब खत्म हो गए। ये मुगलों ने सब खत्म कर ही के बिल्कुल अभी जो है वो सिर्फ बातें ही रह गई हैं, धर्म की असली चीज़ तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद, बाबा ने कहा मैं तुम्हें गीता का ज्ञान बताता हूँ, जो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर का परिचय स्वयं ईश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। जैसे कि नदियों को जो समुद्र के बारे में जानकारी नहीं है, समुद्र ही आके बता सकता है कि मैं क्या हूँ, नदियों को नहीं बता सकती, चाहे वो कितना भी दिमाग लगावे। तो ये भी बात मेरे को अच्छी लगी कि फिर परमात्मा ही अपना परिचय आके दे सकता है स्वयं, और कोई भी परमात्मा का परिचय नहीं दे सकता। और ब्रह्मा कुमारी में बाबा ने मुरली में कहा मैं स्वयं परम पिता परमात्मा अपना परिचय दे रहा हूँ, अपना जो भी मेरे पास ज्ञान है वो तुम्हें दे के तुम्हें भी मास्टर ज्ञानदाता बना रहा हूँ। तो धीरे धीरे जब जैसे आया, मैं डिप्रेशन में ब्रह्मा कुमारी सेंटर, ब्रह्मा कुमारी में शरण में आया था। पहले पहले तो मुझे शांति मिली, उसके बाद बाबा ने जो मुझे ज्ञान रतन दिए, उन ज्ञान रत्नों ने मेरी ज़िंदगी बदल के ही बिल्कुल रख दी। मैं तो शांति के लिए आया था, लेकिन शांति के साथ साथ मुझे जो सुख मिला, जो अपार सुख मिला, और बाबा ने कहा कि जैसे तुम्हें सुख मिल रहा है वैसे तुम, बाबा ने कहा कि ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान भी लो। ज्ञान के बाद बाबा ने कहा कि तुम अमृत वेला करो, उससे तुम्हारा मेरे साथ कनेक्शन अच्छी तरह से जुड़ जाएगा। तो मैंने भी अब शांति आने के बाद फिर बाबा के से जुड़ने के लिए अब अमृत वेला चालू करने का प्लान बनाया। तो मुझे पूरा 1 साल लग गया। रोज़ाना बाबा से कहता था बाबा अब कल सुबह फिर 4 बजे उठूँगा, उठता फिर 8 बजे ही था। फिर दूसरे दिन वो कहता रोज़ रात को सोते समय बाबा मैं आज 4 बजे अब अगले अमृत वेले जरूर करूँगा। लेकिन जो 8-9 बजे उठने वाले सवेरे है, वो 4 बजे तक तो मुझे पूरा 1 साल लग गया। रोज़ाना बाबा से वादा करता था कि बाबा कल से ज़रूर उठूँगा, कल कल कल, और वो कल जाके 1 साल बाद निकली वो कल। और जैसे ही वो मैंने शुरू किया 4 बजे के बाद, फिर वही बात 2 दिन किया, फिर 2 दिन कट गए, फिर 2 दिन किया, फिर धीरे धीरे वो कहते करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान। तो धीरे धीरे मैं अमृत वेला में रेगुलर करने लगा। तो बाबा की जो टचिंग जो मुझे जो मिलने लगी, वो धीरे धीरे और भी क्लियर होने लगी। बाबा का ज्ञान मुझे और भी अच्छी तरीके से मिलने लगा। बाबा ने कहा ज्ञान योग, फिर योग में भी अच्छा लगने लगा, और योग लगने के बाद फिर धारणाएं भी होने लगी। जो बाबा जो मुरलियों में कह रहे थे, बाबा ने कहा है कि ये ज्ञान जो है वो सोने का जो इसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। ज्ञान के कोई साधारण बर्तन में नहीं, जैसे शेरनी का दूध है, ये शेरनी का दूध सामान्य बर्तन में नहीं आएगा, इसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। बाबा के कहने का मतलब था कि अगर मेरे ज्ञान को तुम्हें अपनाना है तो तुम्हें न सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, बल्कि ज्ञान योग धारणा सेवा इन सब में भी अच्छी तरीके से चलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे बाबा जो मुझसे कहते चले गए, मैं वो करता चला गया। और चलने के बाद मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि जैसे मैं एजुकेशन के टाइम बिंदास था वैसा ही होता चला गया। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे आध्यात्मिक क्षेत्र के जो मेरे प्रश्न थे, वो सारे प्रश्न बाबा ने गीता ज्ञान, बिल्कुल बाबा ने ये कहा कि गीता को कहा तो मेरी गया है, लेकिन लिखा इंसान के द्वारा गया है। लेकिन यहाँ पे गीता ज्ञान स्वयं परमात्मा गीता ज्ञान दाता ने कुछ कहा है। तो ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से कहा है।
इसीलिए वो जो बाहर गीता पढ़ते हैं वो कहते हैं हर बार जब हम पढ़ते तो एक नया अर्थ ही हमें समझ में आता है। इसीलिए क्योंकि वो लिखा तो किसी और इंसानों के द्वारा गया है, कहा तो भगवान के द्वारा गया है, लेकिन यहाँ पे कहा भी भगवान के द्वारा गया है और बहुत ही आसानी के साथ गीता का ज्ञान सुनाया गया। तो मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया कि अब मैं सेवा भी बहुत अच्छी तरीके से बाबा के कृपा से सेवा भी बहुत अच्छी तरह से करता हूँ और समर्पित रूप से सेवा करता हूँ। मैं दुकान पे भी जो चिंता थी, जो मेरे की दुकान चलती है कि नहीं कैसे, जो बाबा के जाने के बाद मैं अकेला रह गया, तो बाबा ने कहा तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम ज़्यादा संकल्प मत चलाओ, तुम मेरे सेवा में रहो और देह से देह के सब संबंध छोड़ दो, तुम मेरे को याद करो, तो मैं तुम्हारी सेवा, तुम मेरी सेवा में उपस्थित रहोगे तो मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहूँगा। और देखा गया कि व्यापार में भी मेरा पहले से काफ़ी सही और अच्छा होता चला गया बाबा की कृपा से, जबकि मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ परमात्मा को याद करता गया, उनकी श्रीमत पे चलता गया। मैंने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए ना तो कोई टैक्टिस अपनाई, ना कोई गलत रास्ते अपनाए, ना कुछ किया, बल्कि बाबा के अपनाए हुए सही रास्ते पे ही चला गया और ये पॉजिटिव ही मेरे ऊपर परिवर्तन आया। व्यापार में मेरे बाबा का ये परिवर्तन आया कि जो ये लिखते थे कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या तो ये शुरू से ही मुझे अखरता था कि बिका हुआ माल वापस क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर गलत माल आ गया या संबंधों में जो कहा गया वैसा माल नहीं निकला, गलत माल निकला, तो आप बदलने के लिए बाध्य हो, कानूनी रूप से बाध्य हो। आप क्यों कहते हो कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा? व्यापारी तो माल बेचने के लिए बेचते समय कुछ भी बोल देता है, लेकिन कुछ भी खराबी आ गई तो वो तो बाउंड होना चाहिए। तो मैंने शुरू से ही कहा कि आपको माल नहीं बिकता मेरा तो मुझे वापस दे दो, मैं बदल के दे दूंगा या कैश दे दूंगा। तो उसका बिल्कुल मेरे दुकान का इतना पॉजिटिव असर हुआ कि मेरी दुकान की गुडविल बहुत अच्छी हो गई, जबकि ये बाबा का ही असर था कि ईमानदारी से चलो। बाबा ने कहा कि सच्चे दिल पे साहिब राजी, तो बाबा अपना दिल सच्चा रखा तो बाबा हर वक्त सच्चा साथी रहा हमारा। और परिवार में भी जो खिटपिट होती रहती थी बीवी बच्चों के साथ, तो बाबा के ज्ञान ने उसमें भी मेरे को परिवर्तन कर दिया। बाबा ने मेरे को और मूल्यों में सबको कहा कि सबका अपना अपना पार्ट है, हमें सबको निष्पक्ष होके और तटस्थ होके देखना है और बाबा पे ही मन लगाना है। जो जो भी कर रहा है नफरत नहीं करनी, और अपना अपना सबका स्वभाव है, अपना अपना रोल है। तो मेरा जो बच्चों के साथ जो डोमिनेंट व्यवहार था उसमें भी काफ़ी कमी आई है और बच्चों को एक तरीके से अपने मन से अपने इजाज़त दे दी कि अपने मन से, या और बाबा ने यही कहा कि हर कोई अपने अनुभवों से ही सीखेगा और ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती जब बाबा हमारे ऊपर नहीं करता, जब परमपिता परमात्मा अपने बच्चों पे नहीं करता, तो हम कैसे करेंगे उनके ऊपर। तो बाबा के आने के बाद परिवार में भी मेरा काफ़ी अच्छा रोल हो गया, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं डिप्रेशन की हालत से गुजर रहा था, वो डिप्रेशन की हालत से बिल्कुल न सिर्फ बाहर आया, न सिर्फ शांति मिली, बल्कि बाबा ने जो गुण दिए और उसको भी आत्मसात करता गया। और आज ये हूँ कि मैं सेंटर पे भी जो भी मुझे सेवा मिलती है मैं हर वक्त हाजिर हूँ और दुकान को पे बाद में देता हूँ, पहले सेवा करूँ। बाबा ने कहा कि अब ज़्यादा वक्त है नहीं, क्योंकि अब ये कयामत का कहते हैं ना, अब शिव की बारात निकलनी है। कोई कहता है कयामत की रात आने वाली है और कोई डूम्स डे की बात कर रहा है। तो बाबा ने कहा कि लड़ाई सामने खड़ी है। अब जैसे गीता में कहा है कि सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं में आओ, तो बाबा ने यही कहा है कि अब ज़्यादा समय अब नहीं है, परिवर्तन का युग चल रहा है। अभी हम सब अपने अंतिम जन्म में जी रहे हैं और अभी हमें सिर्फ आध्यात्मिक कमाई करनी है, पारलौकिक कमाई करनी है। तो अभी मैं तो सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको अगर डिप्रेशन में है या कोई बीमारी है या चिंताएं हैं या मैं क्या हूँ, कल को क्या होगा, मेरा कोई अकेला पड़ गया हूँ, बड़े हैं नहीं, तो सबसे अच्छा इलाज ब्रह्मा कुमारी सेंटर में है। मैंने न सिर्फ अपने ऊपर परिवर्तन पाया, जबकि जो मेरे साथ आए या जो मेरे थोड़े पहले चल रहे थे, जो मैं उनको जो ध्यान से उनको देख रहा हूँ, बहुत परिवर्तन आया है। क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये कोई गाना बजाना और ये करना नहीं है। बाबा ने ये कहा है कि भक्ति मार्ग में कन रस मिलता है। जब तक भक्ति चलती है, गाने चलती है, आदमी झूमता रहता है, और जैसे ही गाना बंद हो जाता है, जैसे ही वो अपने पुराने दुनिया में जाते हैं, तो वैसे के वैसे होते, परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे बाबा हमें रोजाना ज्ञान सुना के रोजाना हमें परिवर्तन करता है, हमें स्वर्ग के लायक बनाता है हमें। तो बाबा ने कहा कि अब जो है युग परिवर्तन होने वाला है, अब सतयुग आने वाला है।
तो बाबा हमें कांटों से फूल बना रहा है। बाबा ने कहा बच्चे तुम लोग कांटे बन गए हो, अब मैं तुम्हें फूल बनाने आया हूँ। क्योंकि वो तो बाप लगता है, बाप तो बच्चों की करेगा ही करेगा। और जहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ कि भक्ति के नाम पे जो चमत्कार दिखा रहे हैं, तो आप ये बताइए कि बाप कभी कहेगा कि बच्चों की सब इच्छाएं पूर्ति करता रहेगा? आखिर उसको पढ़ाना लिखाना सेल्फ डिपेंड बनाना, यही तो बाप का कर्तव्य होता है कि बाप का कर्तव्य सिर्फ उसकी इच्छाएं पूर्ति करना चमत्कार के द्वारा हो रहा है। ये भक्ति मार्ग में जो जो चमत्कार की घटनाएं जो दिखाई दे रही हैं, वो भक्ति मार्ग धर्म की आलोचना है, ईश्वर की आलोचना है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जबकि धर्म जो है हमें तो सेल्फ डिपेंड बनाता है, धर्म हमें ईश्वर से प्यार करना सिखाता है। धर्म ईश्वर के लिए अलादीन का चिराग समझ के उसकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए नहीं सिखाता है कि जाएं मंदिर में जाएं और इच्छाएं पूर्ति करें, या इधर जाएं और अपनी इच्छा पूर्ति करें। धर्म का अर्थ होता है धारणा करना, सेल्फ डिपेंड बनाना। धर्म का अर्थ होता है गुणवान बनाना, चरित्रवान बनाना। और बाबा मूल्यों में हमें रोजाना गुणवान चरित्रवान बनाता है। और जिस तरीके से बाबा ने हमें परिवर्तन किया, मैं यही चाहूँगा सभी लोगों से, मैं यही चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आइए। यहाँ पे गीता ज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है, और हमें अपने ज़िंदगी कैसे संवारनी चाहिए, कैसे जीनी चाहिए, ये बहुत अच्छी तरीके से बाबा हमें इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर में समझाते हैं। ओम शांति।